टू माई इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आपके सामने मैं उस क्रियाओं को लेके आ रहा हूँ जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, और इस अब पहचानना आसान भी होता है और इसका उपयोग कैसे होता है। आपने देखा होगा टू बी की क्रिया है, टू बी की क्रियाओं के हिसाब से अपन जानते हैं तो टू बी की क्रियाएं भी का अर्थ होता है होना। टू बी का अर्थ होता है होना, मतलब कोई भी चीज होने की जब होती है तब अपन होने का नहीं होता। तो वैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, यह सहायक क्रिया भी है, सहायक क्रिया भी है और मुख्य क्रिया भी है, मुख्य क्रिया भी है। अब देखते हैं अलग अलग तरीके से विस्तार से हम क्या किस प्रकार से। सबसे पहले देखते हैं यूज एम, इसका भी अर्थ होता है होना। अब ये मुख्य क्रिया कब होती है? इसका प्रयोग हमेशा, इसका प्रयोग हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ होता है। ये प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि आई एम का प्रयोग। अब यहां आई का प्रयोग एम के साथ कब, ये सहायक क्रिया कब होगी और मुख्य क्रिया कब होगी। जैसे मैंने यहां कहा मैं एक लड़का हूं, लड़का हूं, मतलब यहां लड़का हूं मतलब होने की क्रिया हो रही है, ये मुख्य क्रिया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। तो ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये जो है ये मुख्य क्रिया होगी, मेन वर्ब हो गया। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक हूं, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो ये होने की क्रिया होगी कि मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो ये हो गया होने की क्रिया यानी मुख्य क्रिया। अब इसको सहायक क्रिया कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पे, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया देखो कैसे होती है। अब सहायक क्रिया के लिए क्या करेंगे, जैसे सहायक क्रिया का अर्थ होता है मुख्य क्रिया को सपोर्ट करना, यहां भी है की बात होती है। जैसे मैंने यहां कहा मैं शाला जा रहा हूं, एम का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही इसका प्रयोग होता है, तब वो सहायक क्रिया के रूप में होता है। जैसे यहां लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं शाला जा रहा हूं। मैं पानी पी रहा हूं, पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। तो ये एम यहां पर क्या हो गया, सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब दूसरा यहां पर देखते हैं कि एम के बाद ईच का प्रयोग कहाँ होता है। ईच का प्रयोग सहायक क्रिया का और मुख्य क्रिया कब प्रयोग होगा। ईच का प्रयोग का अर्थ भी होता है यानी होने की क्रिया हो रही है। अब इसका प्रयोग जो है वह हमेशा, इसका प्रयोग हमेशा तृतीय पुरुषी एक वचनी कर्ता के
साथ होता है। जैसे पहले अब हम देखते कि इसका सहायक मुख्य क्रिया के रूप में कब प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे ईच का प्रयोग जो होता है, ईच का प्रयोग कहाँ का होता है, ही, शी, ईट, या किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम आदि, इनके साथ हमेशा ईच का प्रयोग होता है। किसके साथ, ही, शी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, इसके साथ हमेशा ईच का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं, सॉरी, वह राजा है, क्या बोलेंगे, ही इज ए किंग, ही इज ए किंग। वह एक शिक्षिका है, शी इज ए टीचर, शी इज ए टीचर। आज रविवार है, इट इज संडे, इट इज संडे। तो इस प्रकार से जो है इज का प्रयोग जो है वह किस रूप में आता है, सहायक क्रिया के, अमुख्य क्रिया के रूप में आता है। जैसे राम एक बढ़ई है, राम इज ए कारपेंटर, राम इज ए कारपेंटर। तो ये किसी चीज को होने की क्रिया जब हम बताते हैं तब यहाँ पर इज का प्रयोग होता है होने के रूप में। जैसे आपने देखा होगा इट इज रेन, इट इज बार्किंग। अब यहाँ पर सबसे पहले इज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है, सहायक क्रिया के रूप में। इसका प्रयोग भी अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है। इज के साथ हमेशा जैसे मान लो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक बात ध्यान रखो, इज जब सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, इज के साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा। वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी वाला रूप, जिस क्रिया को आईएनजी लगा होता है, जैसे कमिंग, आस्किंग, टेकिंग, इस प्रकार से। तो हमेशा इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही इज का प्रयोग होता है, अन्य जगह पर इसका सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं होगा। कंपटीशन एग्जाम में हमें इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा है हमने वह, जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ इज जो है इसके साथ क्या आया है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया, इसलिए इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब। वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। अब यहां पे इज वर्षा हो रही है, तो क्या करेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। इस प्रकार से जो है इज का प्रयोग जो है वो सहायक क्रिया के रूप में आता है। और हमने पहले देखा कि इज का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया के रूप में कब आता है, जब वह कोई चीज किसी को बताना है कि वह फलाना है, वो ढंग का है, इस प्रकार से हम जब बताते हैं तब वहां पर इज का होने की क्रिया यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग होता है। अब जैसे मान लो अब आर का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग भी दोनों रूप में होता है, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में। आर का प्रयोग का भी होता है होने की क्रिया, होना, यह भी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों है। जैसे हम विद्यार्थी है, हम विद्यार्थी है, तो यहाँ क्या होगा, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। हम बताते हैं कि जैसे हम 4 बहनें हैं,
वी आर फोर सिस्टर्स, फोर सिस्टर्स, फोर सिस्टर्स। अब आर का प्रयोग जो है किसके साथ होता है? आर का प्रयोग जो है वह बहुवचन संज्ञा के साथ होता है, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। जैसे वी, यू और दे के साथ। और बहुवचन संज्ञा जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो है उसके साथ। जैसे तुम एक खिलाड़ी हो या है, तुम एक खिलाड़ी है, तो क्या लिखेंगे? यू आर प्लेयर, यू आर प्लेयर। किसान है, वे किसान है। दे आर फार्मर, दे आर फार्मर। अब आर का भी प्रयोग जो है वो सहायक क्रिया के रूप में होता है। सहायक क्रिया के रूप में कैसे होगा? जैसे इसके साथ भी आईएनजी वाला रूप आता है। किसका रूप आता है? आईएनजी वाला, यानी सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। या वर्ब का चौथा रूप आया है आर के साथ, हम लिखेंगे हम शाला जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से जो है हम आर का प्रयोग करते हैं। हमने पहले ही बताया कि जैसे मान लो यहां लिखेंगे और एक विद्यार्थी, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, स्टूडेंट आर स्टडिंग। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? वाक्य रचनाओं का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जो है वॉच का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, यहाँ अपने इजमार का प्रयोग देखा। वॉच का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों में होता है। और वॉच का प्रयोग एक्चुअली होता है किसके साथ है? आई के साथ भी होता है, ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, ईट के साथ होता है, और उसके बाद किसी एक वचनी नाउन के साथ होता है, ना संज्ञा, एक वचन संज्ञा के साथ होता है वॉच का प्रयोग। ये भी होने की क्रिया होता है। जैसे वह एक राजा था, वह एक राजा था। ही वॉज ए किंग, ही वॉज ए किंग। वह मेरी बहन थी, वह मेरी बहन थी। शी वॉज माई सिस्टर, शी वॉज माई सिस्टर, शी वॉज माई सिस्टर। मैं एक खिलाड़ी था, खिलाड़ी था। I was a player, I was a player। अब इसी को हम अगर मान लो कंटिन्यू टेंस मतलब सहायक क्रिया के रूप में करेंगे तो कैसे होगा? जैसे यहाँ एक और राम एक डॉक्टर था, डॉक्टर था। राम वॉज ए डॉक्टर, राम वॉज ए डॉक्टर। इस प्रकार से। अब दूसरा उसके बाद है वेयर का प्रयोग। एक कंटिन्यू टेंस में कैसे होगा? मतलब सहायक क्रिया के रूप में क्या होगा? वॉज का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सहायक क्रिया के रूप में हो रहा है। जैसे वह शाला जा रहा था, वह शाला जा रहा था, तो क्या होगा? He was going to school, he was going to school।
ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको वॉच का भी प्रयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे वेयर का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। यहाँ भी होने की क्रिया होती है, होने की क्रिया, लेकिन इसका प्रयोग होता है जैसे यू, वी, दे, यू, वी, दे। और बहुवचन जैसे राम एंड श्याम, बॉयज। इस प्रकार से बहुवचन के साथ होता है। जैसे तू, तुम एक डॉक्टर थे। यू वर ए डॉक्टर, यू वर ए डॉक्टर, यू वर ए डॉक्टर। वे चपरासी थे, वे चपरासी थे। दे वेयर प्यून्स, दे वेयर प्यून्स। तो इस प्रकार से जो है हम होने की क्रिया के साथ वेयर के साथ दे, यू, वी, यू, दे तथा बहुवचन संख्या के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और सहायक क्रिया में कैसे करेंगे इसका? सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या हो जाएगा? दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ वेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको, दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद जो है हमने देखा कि हैव, हैज, हैड का प्रयोग कैसे होता है। इसका प्रयोग भी सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया दोनों के रूप में होता है। लेकिन ये इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है? जो चीज हमारे पास है, पास होने वाली चीज, कोई चीज अगर हमारे पास है तब हम इसका प्रयोग होता है। हैव का प्रयोग किसके साथ होता है? हैव और हैड का प्रयोग देखो किसके साथ होगा? इन दोनों का प्रयोग जो होता है आई, वी, यू और दे तथा बहुवचन संज्ञा। जैसे बहुवचन मतलब बॉयज, स्टूडेंट्स, etc। जैसे अगर हमारे पास क्या है, मेरे पास पेन है तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कलम है, कलम है। तो क्या होगा? आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक कलम थी, I had a pen, I had a pen। क्या तुम्हारे पास 100 रुपए है? तो क्या होगा? Have you 100 rupees? 100 रुपीज। हैव यू 100 रुपीज? क्या तुम्हारे पास 100 रुपए है? तो क्या होगा? यस अगर है तो यस, आई हैव। नहीं है तो नो, आई हैव नॉट, नो, नेवर, कभी नहीं। ये भी सोचता, बहुत सारी चीजें आंसर्स में यहाँ आती है। अब इसका सहायक, ये मुख्य क्रिया के रूप में, इसको सहायक क्रिया के रूप में अपन कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे मान लो इसको, तो इसको सहायक क्रिया में कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैव या हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। हमेशा उसके साथ हैव या हैड के साथ यदि मान लो क्रिया का तीसरा रूप आया हुआ है तो हमेशा वो सहायक क्रिया में होगी। जैसे आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका, आई हैव गॉन टू स्कूल। ही हैड
he had studied। अब एक चांद देखो कि हैड के साथ सभी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, के साथ सभी सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सभी का इसके साथ होगा हैड के साथ। जैसे ही हैड स्टडीड, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया यहाँ? हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हैज के साथ किसका प्रयोग होता है? हैज का अर्थ भी होता है कोई चीज पास होना, जैसे उसके पास कार है, उसके पास कार है, तो क्या करोगे? ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। उसके पास मोबाइल है, मोबाइल है। क्या होगा? शी हैज ए मोबाइल, शी हैज ए मोबाइल। उसके पास नया शर्ट है, he has a new shirt। तो इस प्रकार से जो है हैज को मुख्य क्रिया, जो हमारे पास कोई चीज है, तब हम कोई चीज अगर मान लो प्रश्नार्थक उसमें पूछेंगे तो क्या हो सकता है? क्या तुम्हारे पास नोट बुक है, तो क्या लिखोगे? हैज। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, तुम्हारे पास तो यहाँ लिखेंगे हैव यू, क्योंकि यू आया है। हैव यू ए नोटबुक, हैव यू ए नोटबुक, प्रश्नार्थक चिन्ह। क्या उसके पास, ऐसा हो, क्या उसके पास पेन है? क्या हो जाएगा? हैज ही ए पेन, हैज ही ए पेन। इस प्रकार से हम प्रश्नार्थक वाक्यों में भी हैज का प्रयोग किसी सहायक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, जब हमारे पास कोई चीज बताना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, क्या तुम्हारे पास है, या जो भी चीजें हम यहाँ पर बताना चाहे तो हैज का प्रयोग करते हो। और हैज का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे करेंगे? सहायक क्रिया के रूप में करते समय सीधी सी बात है यहाँ पे कि इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप हमेशा आएगा। किसका तीसरा रूप? जैसे he has gone to school, he has gone to school, वह शाला जा चुका। तो ये has और ये gone, तो यह मुख्य क्रिया के साथ है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और ये वर्ब का थर्ड रूप है जो मुख्य क्रिया के रूप में होता है। she has played hockey, she has played hockey। इस प्रकार से अब कंपटीशन एग्जाम में जो है वो वाक्य रचना में कैसे आएगा? जैसे यहाँ उदाहरण है, जैसे ही लिखा है, खाली स्थान है, मिल्कमैन उदाहरण है, इसमें आपका दिया गया है इज एम आर। अब देखो यहाँ ही तृतीय पुरुष आया हुआ है, इसलिए एम भी कटा आर भी कटा, बचा क्या? यहाँ पे इज का प्रयोग हमें यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिखा हुआ है हैज या हैव का प्रयोग, तो किसका प्रयोग होना चाहिए? शी है, इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग आएगा। तो किसका प्रयोग आएगा यहाँ पे? शी हैज ए बकेट, शी हैज ए बकेट। जैसे यहाँ पर प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पे उदाहरण है ईच एम आर हैव हैज, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव या हैज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ आईएनजी वाला रूप आया है। जब भी आईएनजी वाला रूप आए तो हैव हैज हैड को तो भूल ही जाओ। फिर यहाँ दे आया हुआ है तो दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण है ही खाली स्थान रिटन ए लेटर,
रिटर्न ए लेटर। अब यहाँ पर लिखा है हैव, हैज, इज, एम, आर। अब यहाँ पे आईएनजी वाला रूप नहीं है इसलिए तीनों कट गए, बचे हैव या हैज। तो ही के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? हैज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी इसके आधार पर कर सकते हो कि इज, एम, आर का, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड का किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो रहा है और कौन कब वो सहायक क्रिया का काम करता है और कब वो मुख्य क्रिया का काम करता है। आपने इस वीडियो में देखा, सोचा और देखा और आपने पढ़ा होगा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को आपको बहुत पसंद आया, लाइक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।